एक बड़ा रोचक कार्यक्रम के संदर्भ में, जिसे मन की बात से हम सब कोई जानते हैं। दुनिया के अंदर सर्वाधिक जनता से संवाद करने वाला ये कार्यक्रम है। दुनिया का सबसे पॉपुलर सोशल रेवोल्यूशंस का ये अस्त्र है, सामाजिक आंदोलन का ये उत्प्रेरक कार्यक्रम है। और हम कह सकते हैं समाज में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति और व्यक्तित्व, समाज में ऐसे कोई आदर्श संस्थाएं हैं, समाज के अंदर कुछ ऐसे विचार हैं, उसको दुनिया के सामने लाने का कार्यक्रम का नाम ही मन की बात है। और मन की बात का हम सब कोई जानते हैं कि आज 2014 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का दिन ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और 30 अप्रैल दिन रविवार को ये 100वां संस्करण, जिसको कह सकते हैं 100वां एपिसोड होने जा रहा है। और इसके लिए भारत की जनता एक महोत्सव के रूप में मनाने का तय किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 100वां कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, और कैसा कार्यक्रम, जो एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला कार्यक्रम, दुनिया के सामने एक आदर्श खड़ा करने वाला कार्यक्रम। और विश्व रिकॉर्ड तो बने ही, साथ साथ ऐसा विश्व रिकॉर्ड बने जो तोड़ा नहीं जा सके, और तोड़ने वाला भी व्यक्ति कोई हो तो नरेंद्र मोदी ही तोड़े उसका। इस प्रकार की रचना खड़ा करने का हम लोगों ने तय किया। इसलिए आप सब कोई जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 3.5 लाख बूथ पर 3.5 करोड़ लोग के बीच में ये कार्यक्रम होना तय हुआ है। 3.5 करोड़ लोग 3.5 लाख बूथों पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, और उसमें समाज के सर्व समाज शामिल होंगे। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो भारत सरकार के मंत्री हो, जिसको हम सांसद कह सकते हैं, सभी सांसद, सभी विधायक, जितने नीचे इकाई से लेकर ऊपरी इकाई तक जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन होना तय हुआ है। झारखंड की अगर हम बात करें तो हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड में 81 विधानसभा है। 81 विधानसभा में सभी विधानसभा में 100 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। ऐसा पार्टी ने तय किया है कि सभी 8100 बूथों पर पार्टी का कार्यक्रम होना तय हुआ है, और जिस बूथ पर तय होगा उसके अगल बगल के जो बूथ हैं उसमें वो संख्या जा करके एक केंद्र बना करके 8100 स्थानों पर कार्यक्रम तय हुआ। उसके अलावा 900 ऐसे स्थान और हैं जिसको हम कह सकते हैं बड़े कार्यक्रम, जहां पर एक इवेंट की तरह, जहां 1000, 2000, 500 ऐसे लोग की संख्या में वो कार्यक्रम को सुना जाएगा। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि समाज के अलग अलग वर्गों का ये वर्गीकरण करने का भी कुछ लोगों ने कहा है। कहीं मजदूर सुनेंगे, कहीं नौजवान सुनेंगे, कहीं पर शिक्षाविद सुनेंगे, कहीं वकील सुनेंगे, कहीं डॉक्टर सुनेंगे, कहीं प्रोफेसर सुनेंगे। कोई ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने वाले हमारे किसान सुनेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना पूरे प्रदेश में लगातार हमारे कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है।
और इस कार्यक्रम केवल 30 तारीख का ही नहीं, 29 तारीख जो होगा वो झारखंड के लिए दीपावली का दिन होगा। दीपावली का दिन होगा। झारखंड के सभी जिला मुख्यालय अर्थात 24 जिला मुख्यालय पर दिवाली का दृश्य पैदा करेगी जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। 29 तारीख को मुख्य चौक चौराहे पर दिवाली का मनाने का भी संकल्प लोगों ने लिया है। इसलिए 29 तारीख को ये कार्यक्रम और 30 तारीख को मन की बात की कार्यक्रम। उसके अलावा वॉल राइटिंग है, कहीं पर प्रभात फेरी है। इस प्रकार के कार्यक्रम 29 तारीख के होंगे और 30 तारीख को कार्यक्रमों की रचना की। हम सब कोई जानते हैं कि मोदी जी का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको मन की बात कहे, और मन की बात मतलब दलगत राजनीति से ऊपर, सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर 99 संस्करण में एक बार भी किसी राजनीतिक दल का नाम उन्होंने नहीं लिया। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। एक ऐसा कार्यक्रम जो समाज के बहुआयामी जो शक्ति है, उस शक्ति का वहां पर उनके द्वारा सतह पर ला करके समाज के लिए प्रेरणा करने वाला कार्यक्रम का नाम ही मन की बात है। हम सब कोई जानते हैं कि एक ऐसा कार्यक्रम है जो दुनिया आज उसको लोहा मानती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसको कहते हैं, जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली देश मानता है, अमेरिका। और अमेरिका के तत्कालीन 2015 27 जनवरी 2015 को ओबामा, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिका भी इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ करके कार्यक्रमों को संचालन में और जनता को उद्बोधन करने का उन्होंने काम किया। और ओबामा ने एक लेख लिखा, अमेरिका में एक आर्टिकल लिखने का काम किया, और उसमें इस कार्यक्रम को बारे में उन्होंने उल्लेख किया कि भारत एक ऐसा देश है, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिनके नेतृत्व में सामाजिक क्रांति लाने का काम रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से हो रहा है। यह एक आदर्श है, दूसरे देश को भी इसको अपनाना चाहिए। इसलिए हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में संस्कृति, लोक परंपराएं, भाषा, ऐसे संस्कार और संस्कृति देने का कार्यक्रमों को जमीन की सतह से ऊपर में लाने का काम करते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको हम कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे कई विषयों को समाज के बीच में प्रेरणा देकर के समाज के लिए क्रांति लाने का काम किया ही, बल्कि समाज को प्रेरणा देने का काम किया, और एक बड़ा बड़ा कार्यक्रम उसके माध्यम से हुआ। हम स्वच्छता अभियान की बात जानते हैं। स्वच्छता अभियान सबसे पहले इसी कार्यक्रम में उन्होंने उल्लेख किया था, और जनता की जन भागीदारी का आह्वान उन्होंने किया था। और वो आप सबको जानते हैं कि स्वच्छता अभियान आज रेलवे स्टेशन हो, चाहे सड़कें हो, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, एक आदर्श की बना, एक कार्यक्रम की बहुत बड़ी शक्ति है। उसके अलावा हम कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम के माध्यम से जन आंदोलन बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है और वैक्सीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, इसके लिए भी एक प्रेरणा का स्थल है कार्यक्रम बना था दोस्तों। इतना ही नहीं, हम जानते हैं हमारे कई बच्चे, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे मित्र दिव्यांग स्थिति में हैं, विकलांग हैं। उनके लिए भी समाज को क्या क्या करना चाहिए, एक ऐसा कार्यक्रम के माध्यम से समाज में प्रेरणा देने का काम किया गया, और बहुत ही सफल हम कह सकते हैं प्रयोग हुआ दोस्तों। चाहे पर्यावरण की रक्षा हो, प्रदूषण के खतरे के बारे में, वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प इस कार्यक्रम से लिया गया, जिसका काफ़ी लाभ कार्यक्रम के माध्यम से मिला। अब खादी, जो हम कहते हैं खादी, खादी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा देश की जनता करे, उसके दो लाभ है। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में खादी का योगदान तो ही, बल्कि ग्रामीण कॉटेज इंडस्ट्री में उसको रोजगार सृजन का भी एक माध्यम बने। आपको जान करके अच्छा लगेगा
कि खादी के इस आह्वान के बाद खादी की बिक्री 125% बढ़ी थी, 125% होती। ऐसे कई विषय हैं। अब ड्रग्स के बारे में, नौजवानों को ड्रग्स के बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम में बताया गया कि ड्रग्स एक ऐसा चीज है जिससे समाज को खत्म करने का एक साजिश है। नौजवानों ने इससे प्रेरणा लेने का काम किया। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लिए प्रेरणा का एक मंत्र देने का काम किया। यह कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया, जिसको समाज ने अपनाने का काम किया। दोस्तों मित्रों, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, समाज के लिए कितनी आवश्यकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं पानी बचाने का पहल, पानी को कैसे बचाया जाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का काम इसी मन की बात से ही प्रारंभ किया गया। दोस्तों खेलो इंडिया, खेल को अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की भूमिका और भारत के जो जीते हुए खिलाड़ी थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर को सम्मान दे करके समाज में एक खेल के प्रति आकर्षण करने का भी काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसे हम सबको जानते हैं कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, जो विचार है, वह समाज के लिए एक प्रेरणा देने का काम किया जा रहा है। और एक हम जानकारी आपको देना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं कि IIM रोहतक ने एक सर्वे किया इस कार्यक्रम के बारे में, और उसमें बड़ी रोचकता के साथ कई ऐसे विषयों को लाने का काम किया। मैं चाहता हूं कि आज आपसे साझा करके उस विषय में आपके साथ साझा करने का। मन की बात लगभग 96% लोग परिचित हैं। देश के 96% लोग मन की बात कार्यक्रम क्या है इसको जानते हैं। उसके अलावा इस कार्यक्रम को 100 करोड़ से ज्यादा लोग एक बार सुन चुके हैं। एक बार में 100 करोड़ लोग सुने इस कार्यक्रम को। दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम है। उसके अलावा 23 करोड़ लोगों ने कार्यक्रम को नियमित रूप से सुना है और देखा है। ये आंकड़े हमारे नहीं है, IIM के। और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो भी रिसर्च किया गया, और उसमें रिसर्च में आया है कि मन की बातों के कारण व्यवहार, विचार और मनन स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कार्यक्रम है। 60% ने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने की रुचि दिखाई है। दोस्तों 60% लोग, इस कार्यक्रम का इतना ज्यादा प्रेरणादायक कार्यक्रम है कि 60% लोग देश के प्रति समर्पित भाव से जीने का संकल्प कराने का काम है। यह कोई छोटी बात नहीं। 55% राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनने की पुष्टि करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। 63% महसूस करते हैं कि सरकार के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया है। 63% लोग, 59% लोगों को लगता है कि सरकार पर उनका भरोसा बढ़ा है, गवर्नेंस पर। 59% लोग मानते हैं कि सरकार जो ये काम कर रही है वो सकारात्मक काम कर रही है और सकारात्मक कार्य का वो समर्थन कर रही है। और 58% लोगों ने कहा कि किसी न किसी कार्यक्रम को देखने से मेरे जीवन में सुधार आया। इस प्रकार के आंकड़े मैं इसलिए साझा कर रहा हूं कि यह कार्यक्रम एक सामाजिक क्रांति और सामाजिक आंदोलन का वो एक बड़ा आयाम बना। 73% सरकार के कामकाज और देश की प्रगति के बारे में आशावादी महसूस करते हैं। सबसे लोकप्रिय विषय इसमें कौन कौन से आए? भारत की वैज्ञानिक की उपलब्धियां। भारत के वैज्ञानिक की उपलब्धियां, जैसे कोरोना के कालखंड में कोविड-19 के समय वैक्सीनेशन का निर्माण, उसके अलावा इसरो से लेकर ऐसे कई जो हमारे वो मिसाइल्स, उसके बारे में लोगों का ने वैज्ञानिकता के बारे में सबसे ज़्यादा आकर्षण हुआ। आम नागरिक के किस्से, छोटे छोटे गांव में रहने वाले निर्धन समाज के जो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, उनके किस्से सुन करके
मन को, आत्मा को झकझोरने वाला ऐसे किस्से आए जिससे समाज में एक परिवर्तन आया। सशस्त्र बलों की वीरता, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे जो किस्से हैं उससे दुनिया, भारत के नागरिकों को झकझोरने वाला काम किया। जो हमारे सैनिक हैं उनके वीरता को नमन करने का और उनको सैल्यूट करने का भी काम इस माध्यम से हुआ है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन संबंधी मुद्दे, ऐसे कई लोकप्रिय कार्यक्रम थे। जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय, उसकी चर्चा मैंने आपके किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवाद शैली का प्रभाव क्या पड़ा इस कार्यक्रम के? दर्शकों के बीच में भावनात्मक जुड़ाव उनका हुआ। सीधा दुनिया का एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो जनता से सीधा संवाद करने का काम करते हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी। तो दर्शकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव उनका है, उसके चलते भी ये कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है। दोस्तों, शक्तिशाली निर्णायक नेतृत्व का जनता पर भरोसा। जब प्रधानमंत्री सब्सिडी छोड़ने की बात करते तो सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम से माध्यम से लोग सब्सिडी छोड़ने का काम करते। इस कार्यक्रम के माध्यम से डीबीटी का आह्वान करते, सबसे ज्यादा डीबीटी के लिए जनधन योजना में लोग खाता खोलते। विभिन्न विषयों पर सहानुभूति दृष्टिकोण का विकास, इसलिए नागरिकों से सीधी बात और प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से उनके मार्गदर्शन, इसलिए यह कार्यक्रम अनोखा है, अनूठा है और दुनिया का एक प्रभावशाली कार्यक्रम है। इसलिए 30 तारीख हमारे लिए एक कार्यक्रम नहीं, हमारे लिए तो महोत्सव है, उत्सव है, पर्व। और पर्व को बड़ा धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, उत्सव को थोड़ा उत्साह के साथ मनाते हैं। इसलिए 29 तारीख से पार्टी के कार्यक्रमों की रचना की गई है, जिसका उल्लेख हमने किया है। प्रभात फेरी, वॉल राइटिंग, शाम को दीपोत्सव, जिसको दिवाली का दृश्य पैदा करेंगे। और ये कार्यक्रम, मैं एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब अंगदान पर प्रधानमंत्री जी का हाल में एक कार्यक्रम हुआ और अंगदान से किसी दूसरे व्यक्ति के नया जीवन मिलने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरक बात सुनाने का काम किया। झारखंड के भी उसमें कई लोग थे, सरायकेला के। मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, हृदय और आत्मा से कहना चाहता हूं, उस कार्यक्रम के बाद हमारे पास 35 फोन आए और उन्होंने कहा झारखंड के लोग, और लोगों ने कहा कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, मैं भी अपना अंगदान देना चाहता हूं दूसरे के जीवन को बचाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात के कार्यक्रम को हमने सुना है, कल ही सुना है, रविवार के दिन में। सोमवार को मेरे पास, आपके पास फोन किया है, किसी से फोन का नंबर लेकर, किसी ने कहा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपका नंबर लेते। अब मुझे प्रक्रिया बता दीजिए, मैं देना चाहता हूं अंगदान। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में एक नई सामाजिक क्रांति और सामाजिक आंदोलन को तेज करने वाला व्यक्तित्व का नाम नरेंद्र मोदी है। इसलिए कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक हम मनाएंगे, और ये कार्यक्रम नहीं, हम कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन का एक बहुत बड़ा आयाम है, वाहक है।